ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा अर्पणपुर सुबह की सुनहरी रोशनी में चमकता, शांत और जादुई। अन्वी 16 साल की जिज्ञासु लड़की जिसकी आंखों में आसमान जितने सपने छुपे हैं, पेड़ों की सरसराहट और हवा की फुसफुसाहट। अन्वी जंगल को सिर्फ देखती नहीं, महसूस भी करती है। घने जंगल की गहराई में उसे एक रहस्यमय नीले बैंगनी प्रकाश से चमकता पत्थर मिला। जैसे ही अन्वी ने पत्थर छुआ, जंगल थम गया और हवा में जादू फैल गया। दादी ने उसकी चमकती हथेली देखी और बोली, तुम साधारण नहीं हो बेटी। कहानी शुरू होती है जंगल के प्राचीन रक्षकों और उनकी दिव्य शक्तियों की। नदी में गिरते हुए अचानक पानी थम गया, मानो समय रुक गया हो। सफेद चमकदार लोमड़ी नीर, जंगल का जादुई साथी, अन्वी के सामने प्रकट हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा, साहस और प्रेम की डोर बंधी गई। दूर पहाड़ों की गुफा से उठता काला धुआं, आसन्न खतरे की पहली घंटी। छाया जीवों ने गांव पर धावा बोला, हवा चीखी, आसमान लाल पड़ गया। अन्वी ने हवा को आकार दिया और नीर ने प्रकाश छोड़ा। अंधेरा पीछे हटने लगा। दादी ने एक पुरानी शक्ति का नाम लिया, मृगतारा झील, जहां सब उत्तर छिपे थे। पेड़ मुस्कुराए और अपनी धीमी आवाजों में अन्वी का स्वागत किया। जहां कदम असली होते हैं और रास्ते सिर्फ छलावा। पुल वही स्वीकार करता है जिसका दिल सच्चा हो। कारों से चमकती झील, मानो आकाश को किसी ने पानी में घोल दिया हो। झील को छूते ही उसके अंदर दबी हर भावना प्रकाश की लहर बनकर उठी। अचानक अंधेरा गहराया और कुरांत झील के सामने खड़ा था। प्रकाश और अंधकार एक साथ भिड़े, जैसे दो दुनियाएं टकरा गई हो। एक तेज प्रकाश ने सब ढक लिया और अंधेरा धूल बनकर बिखर गया। गांव वाले अपनी नायिका को देखकर खुशी से रो पड़े। जंगल ने उसे अपनाया, एक रक्षक, एक आशा के रूप में। अर्पणपुर में फिर से जादू बहने लगा, शांति, सौंदर्य और आश्चर्य के साथ। सूरज की पहली किरणें गांव पर उतरती है और अर्पणपुर सुनहरा हो उठता है। अन्वी शांति से चूल्हे के पास बैठी है, अपने भीतर की हलचल को समझती हुई। नीर को देखकर बच्चे मुस्कुरा उठते हैं। उसकी चमक किसी चमत्कार से कम नहीं। पुरानी किताबों और जड़ी बूटियों से भरा कमरा, जहां सदियों के रहस्य सो रहे हैं। पेड़ों के भीतर छिपे आत्मा रक्षक धीरे धीरे उजाला बनकर सामने आए। हवा उसके इशारे पर नाचने लगी, जैसे पुराना दोस्त मिल गया हो। रात चमक उठी, ढोल, नाच, हंसी और रंगों की जगमगाहट से। अंधेरी गुफा में लाल रोशनी धड़क रही थी, जैसे बुराई की धड़कन। काला बादल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा, हर चमक को निगलता हुआ। दादी और अन्वी, दो पीढ़ियां एक ही युद्ध की तैयारी में। नीर उजाले में बदल गया, एक आत्मा लोमड़ी जिसकी रोशनी शांति का प्रतीक थी। तितलियां रास्ता दिखाने लगी, मानो उम्मीद की छोटी किरणें उड़ रही हों। सैकड़ों अन्वी, सैकड़ों नीर और हर कदम एक सवाल। दिल की परीक्षा कठिन हुई। पुल उसके पैरों के नीचे टूटने लगा। रात शांत थी, बस आग की नरम लपटें और झील की चमक साथ थीं। अन्वी आंखें बंद कर बैठी थी, तत्वों की शक्ति उसके इर्द गिर्द घूमती हुई। कुरांत ने झील को काले पर्दे में ढक दिया, सितारों को निगल लिया हो। हवा, पानी, धरती और प्रकाश सब अन्वी की पुकार पर जाग उठे। अंधेरा और उजाला एक दूसरे को जलाते, धकेलते, परखते हुए। धूल बैठ चुकी थी और मैदान पर सिर्फ शांति बिखरी थी। लोग दौड़ते आए, अपनी रक्षक को बाहों में भरने। पेड़ों ने झुककर अन्वी को आशीर्वाद दिया। कुदरत और इंसान का दुर्लभ मिलन। जश्न फूट पड़ा, ढोल, रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों की बरसात। अन्वी ने अपना स्थान समझ लिया। वह अब जंगल की आवाज थी। नई शुरुआत की सुबह, अन्वी और नीर दूर तक देखते हुए, जहां उम्मीद और जादू मिलते हैं।